अभी हम पटना में हैं और हमारे साथ पटना में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आरएलएम के प्रशांत पंकज जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी सब लोगों के मन में बस एक ही सवाल चल रहा है कि कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री। और आप भी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो आपको तो पता होगा कौन बन रहे बिहार के मुख्यमंत्री। देखिए, ये बहुत जल्द इसकी घोषणा होगी। अब ज़्यादा समय बचा भी नहीं है और एनडीए के तमाम बड़े नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, मांझी जी, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, जदयू का शीर्ष नेतृत्व, ये सभी लोग बैठेंगे और फैसला कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा इंतजार कीजिए और हमको लगता है बहुत जल्द इसकी घोषणा भी हो जाएगी। बहुत जल्द इसकी घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन अभी बात जो हवा में उड़ रही है, जो बहुत लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो बीजेपी से बनेंगे और बीजेपी से भी महिला को बनाया जाएगा। कोई सम्राट चौधरी को कह रहे हैं, मतलब 60% लोग सम्राट चौधरी को कह रहे हैं, लेकिन 40% कह रहे हैं कि महिला मुख्यमंत्री होगी, वो भी बीजेपी की होगी। देखिए, ये सब कयास है। कयास की बातों पे क्या बोलना। सभी लोग अपने अपने अनुसार कयास लगाते हैं और बोलते रहते हैं, लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व जब बैठेंगे, बैठ करके फैसला होगा और फैसला के बाद जो है घोषणा की जाएगी जो कौन यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। नए मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको भी एक पद मिलने की बात कही जा रही है। जिस प्रकार से दीपक प्रकाश जी को जो बिना विधायक जीते मंत्री बनाया गया था, उसी प्रकार आप प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो आपकी भी बात जो है एमएलसी के दौर में चल रही है। देखिए, ये वही कयास वाली बात है। ये जो अपने अनुसार लोग जो हैं कुछ भी सोचते हैं और बोलते हैं, उस पर क्या बोलना है। ये बस आपके माध्यम से ही हम सुन रहे हैं। अच्छा, जैसे मुख्यमंत्री जी का नया चेहरा, नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलेंगे, तो क्या मंत्री पद में भी बदलाव होगा? ये तो मुख्यमंत्री का ये सब विषय है, विशेषाधिकार होता है। जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे अपने अनुसार वो अपने कैबिनेट का बनाते हैं वो, और मंत्री को चुनते हैं। तो जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे अपने अनुसार वो कैबिनेट का गठन भी करेंगे और यही परंपरा रही है, ऐसी ही सरकार चलती है। तो इंतजार कीजिए मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, लेकिन जो भी बनेंगे सभी लोग, सारे नेता जो लोग बैठेंगे एनडीए के और निर्णय लिया जाएगा। और स्वाभाविक सी बात है कि वर्तमान में अभी नीतीश कुमार जी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 20 साल 21 सालों तक का उनका जबरदस्त शासन रहा, सुशासन रहा पूरे बिहार राज्य में। डेवलपमेंट का इतना काम हुआ है, तो उनकी भूमिका बड़ी होगी, कोई इसमें शक नहीं है कि हर कोई लोग उनको मानते भी हैं और क्या वो बोलते हैं, क्या फैसला लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी और सभी लोग आपस में बैठेंगे और निर्णय लेंगे। अच्छा, जैसे दीपक प्रकाश जी को जब मंत्री बनाया गया था, तो आरएलएम के जो बहुत सारे कार्यकर्ता जो है इस्तीफा दे दिए थे, तो आरएलएम अभी किस नई नीति पे काम कर रही है? हमें तो कोई जानकारी नहीं है जो इनके मंत्री पद बनने के बाद कोई इस्तीफा दिए थे। कुछ एक न्यूज हम देखे थे जो चल रहा था, तो वो पहले से ही पार्टी से निष्कासित थे, पहले से निष्कासित थे। कोई लोग ऐसे नहीं है जो दीपक प्रकाश जी के मंत्री बनने के बाद इस्तीफा दिए, पहली बात। और दीपक प्रकाश के मंत्री बनने के बाद जिस तरीके से पूरे युवाओं में जोश पूरे बिहार में हम देख रहे हैं, तमाम जगह बिहार की यात्रा वो कर चुके हैं लगभग जिले में, और वहां पे जो युवा जिस तरीके से उभर रहे हैं, इनके समर्थन में आगे आ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है और समझदार है, अच्छी तरीके से वो डिपार्टमेंट चला भी रहा है, देख रहा है, अच्छा काम करेगा ये। आरएलएम की अगली नीति क्या है? हम लोग अभी पार्टी संगठन विस्तार पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोग कुछ पार्टी के कुछ नेताओं का गठन किए हैं संगठन में और पूरे बिहार में संगठन का काम चल रहा है। इसको हम लोग अलग अलग भाग में बांट करके नेताओं को जिम्मेवारी दे करके करवा रहे हैं। अगले 1 से 2 महीने तक लगातार संगठन का काम चलेगा और जिस तरीके से लोगों का रुझान हमारे पार्टी के प्रति बढ़ा है और लोग जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार की एक बड़ी पार्टी में से एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा होगी। जैसा कि विपक्ष का कहना है कि जो बेरोजगारी, पलायन का मुद्दा बिहार में बहुत ज्यादा है और पलायन नहीं रोक पाए, और पलायन रोकने की जब बात नीतीश कुमार जी ने कही, तो बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार जी को ही पलायन करवा दिया गया बिहार से। आपका क्या मानना है? देखिए, एक तो पलायन पे आपको हम बताना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही कैटेगरी वाइज काम किया बिहार में। पहले यहाँ पे कोई शासन नहीं था, जहां पे लूटपाट सब कुछ होता था, सबसे पहले कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक किया। फिर
यहाँ की सड़कें बहुत टूटी हुई थी, अगले फेज में सड़क को ठीक किया गया। फिर उसके अगले फेज में उन्होंने कहा था कि अगर बिजली नहीं आएगी तो दोबारा हम वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। पूरे बिहार में बिजली देखिए किस तरीके से जगमगा रही है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये 3 चीजें होती है जब कोई भी बाहर का उद्योगपति, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो आते हैं कहीं पे अपना उद्योग लगाते हैं, ये मूलभूत सुविधाएं चाहिए। ये तीनों को सुधारा गया है इस पंचवर्षीय योजना में। 25 से 30 करीब लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने वाला है और यहाँ पे लोगों को रोजगार जो सृजन होता है वो बिहार में होगा। और लोगों जब रोजगार सृजन होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों को जब नौकरी यहाँ पे मिलेगा, रोजगार यहाँ मिलेगा, तो लोग पलायन नहीं करेंगे। तो जहां तक पलायन की बात है, आप यकीन मानिए इस 25 से 30 के बीच में जो लोग बाहर जा चुके हैं उसमें से ही बहुत सारे जो जिस भी क्लास के लोग हों वो निश्चित रूप से बिहार लौटेंगे। तो ये अच्छा ये कार्य है और ये पलायन पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। जो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री हो, रोजगार का सृजन हो, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं और करके दिखाएंगे। नहीं, जैसा कि विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार जी को जबरदस्ती बीजेपी के द्वारा हटाया जा रहा है, आप एनडीए में हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए नीतीश कुमार जी कहाँ हट रहे हैं, वो हट नहीं सकते। बिहार से जैसा उनका जुड़ाव है, यहाँ की माटी से जैसा उनका जुड़ाव है, जैसा उन्होंने काम किया है, जैसी उनकी सोच है, वो कहीं भी चले जाएं। ये तो दिल्ली तो बहुत पास है, इनको आप देश से बाहर भी भेज देंगे, बिहार को वो छोड़ नहीं सकते हैं। और ये बिहार में ही रहेंगे, चाहे किसी भी पद पे रहें। और यहाँ के शासन किस तरीके से चल रहा है, कुछ गड़बड़ी होगी उसको सुधारेंगे। जब तक नीतीश कुमार जी हैं, बिहार का कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। जहां भी रहेंगे बिहार के बेहतरी के लिए सोचते रहेंगे, काम करते रहेंगे। आपके बात पे आते हैं, जब आप नॉमिनेशन करवाए थे, जब जनता के बीच आप गए थे, उस समय आपने कहा था कि दल सिंह से अनुमंडल में बहुत सारा अनुमंडल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे घुसखोरी चल रहा है, तो उसको रोकने के दिशा में क्या कदम उठाए आप? जनता से जो अपेक्षा थी उस अनुरूप बहुत अच्छा खासा लोगों ने दिया, लेकिन जो अनुरूप थी उसके अनुसार जनता ने हमें वो पावर, संवैधानिक पावर नहीं दिया जिसके बल पे हम बोलते थे कि अगर हमें मौका यहाँ की जनता देती है तो निश्चित रूप से यहाँ पे कहीं भी कोई भी अधिकारी जो घूस मांगता हो, चाहे सोचता हो लेने के लिए, वो सोचना बंद कर देगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ईमानदारी एक इतनी बड़ी ताकत होती है, जब हम किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं तो उसको लेने भी नहीं देंगे। तो उस आधार पे हम बोलते थे, लेकिन अभी भी बिना पद के रहे हुए भी हमारी जहां तक कोशिश होगी इन तमाम चीजों पे हम लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।